पागल शेरनी की तीन रंगीन बेटियां, जालिम बाघ और जादुई पेड़। एक जंगल में एक पागल शेरनी रहा करती थी। उस पागल शेरनी की तीन रंगीन और बहुत ही खूबसूरत बेटियां थी। शेरनी ने कुछ दिन पहले ही उन तीनों को जन्म दिया था, लेकिन अपने पति की मौत की वजह से शेरनी पागलों जैसा बर्ताव करने लगी थी। उसे अच्छे बुरे की जैसी कोई समझ ही नहीं रही थी। दरअसल बीते कुछ महीने पहले शेरनी के पति को ना जाने किसने मार डाला था, जिसकी वजह से शेरनी अपने होश खो बैठी थी और तब से अब तक शेरनी पागलों की जैसी ही बर्ताव करने लगी थी। उसी जंगल में एक जालिम बाघ रहा करता था। वह बाघ अपने आप को जंगल का राजा मानता था और जंगल के जानवरों पर अपना हुक्म चलाने में वह कभी कसर नहीं छोड़ता था और वह पूरे जंगल पर अपनी हुकूमत चलाता था और जंगल के जानवरों को बिना वजह ही मारता रहता था। एक दिन वह जालिम बाघ शेरनी की गुफा के पास से गुजरता है और वह जैसे ही शेरनी की इतनी खूबसूरत और रंगीन बेटियों को देखता है, वह तो देखता ही रह जाता है और सोचता है, अरे वाह, बब्बर शेर की बेटियां। उसको मारने के बाद तो मैं काफी दिन बाद इस जगह से गुजर रहा हूँ। ये तो बड़ी ही प्यारी है। क्यों ना मैं इस शेरनी को भी मारकर उसकी बेटियों को अपना गुलाम बना लूं। फिर तो मेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे और मैं इनसे कुछ भी करा सकूंगा। ये सब बातें सोचकर बाघ वहाँ से आगे निकल जाता है और अपनी गुफा पर जाकर वो बस उन्हीं के बारे में सोचने लगता है और शेरनी को मारने का प्लान बनाने लगता है। ऐसे ही उसे 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शेरनी अकेली ही जंगल में निकल जाती है और उस जालिम बाघ की नजर उस पर पड़ जाती है। जैसे ही बाघ शेरनी को अकेला जंगल में घूमता हुआ दिखता है, वह तो तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाता है और उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ शेरनी की 2 बेटियां आ जाती हैं। उसकी बेटियों को वहाँ देखकर बाघ तुरंत ही उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है और शेरनी को वो वही जंगल में ही छोड़ जाता है। शेरनी बेचारी तो पागल थी। उसे तो अपनी गुफा में आते आते कुछ भी याद नहीं रहता है। लेकिन शेरनी की बेटी अपनी बहनों को अपनी माँ के साथ न देखकर परेशान हो जाती है और वह अपनी माँ से पूछती है, माँ मेरी बहनें कहाँ हैं? वो तो आपको ही जंगल में लेने गई थी। कौन सी बहनें? मैंने तो किसी बहन को नहीं देखा। नहीं माँ, वो आपके पास ही तो गई थी। फिर आप उन्हें लेकर वापस क्यों नहीं आई? अच्छा, वो मेरे पास गई थी, मुझे तो नहीं पता वो कहाँ गई। शेरनी को ऐसा बोलते देखकर उसकी बेटी तुरंत ही अपनी बहनों को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। लेकिन वह तो पूरा जंगल तलाश कर लेती है, पर फिर भी उसे अपनी बहनों का कोई पता नहीं चल पाता है और वो बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है और वो जंगल में खड़े होकर सोचने लगती है, मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी बहनों को? और मेरी माँ, उन्हें तो ये भी नहीं याद है कि उनकी बेटियां है कहाँ। वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने धरती से एक जादुई पेड़ निकल कर आता है, जो कि उसे अपनी शक्तियों से एक जादुई विशाल गोल्डन शेर में बदल देता है। अपने आप को इस रूप में देखकर शेरनी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उस जादुई पेड़ के अंदर से आवाज आती है, घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए बनाया है ताकि तुम उस बाघ का मुकाबला कर सको। किस बाघ का? वही बाघ जिसने तुम्हारी बहनों को कैद किया हुआ है। वह जंगल में पहाड़ी के पीछे रहता है और उसी ने तुम्हारी बहनों को कैद किया हुआ है। अब तुम जाओ और उससे अपनी बहनों को आजाद कराओ। तुम्हारी बहनों के आजाद होते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। यह सुनकर वह बहुत खुश होती है, बहनों को आजाद कराने के लिए निकल जाती है और उस बाघ को ढूंढती हुई वह उसके पास पहुंच जाती है। बाघ जैसे ही उस विशाल शेर रूपी शेरनी को देखता है, वह तो घबरा जाता है और वह डरते हुए बोलता है, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? बाघ को ऐसे डरता हुआ देखकर सबसे पहले वह विशाल शेर रूपी शेरनी अपनी बहनों को उस पिंजरे से आजाद करती है और उसके बाद वह उस बाघ को ही उस पिंजरे में कैद कर देती है
और उस पिंजरे को आग से जला देती है। जैसे ही वह बाघ मरता है, शेरनी की बेटी फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और उसकी सारी शक्तियाँ गायब हो जाती है और अब वह अपनी बहनों को लेकर अपनी गुफा पर आती है। और जैसे ही वह अपनी गुफा पर आती है, वह देखती है कि उसकी माँ भी ठीक हो गई है। अपनी माँ को ठीक देखकर वह तीनों बहनें बहुत खुश होती है और साथ ही हैरान भी होती हैं और बोलती हैं, माँ आप? हाँ बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई, देखो तुम। और मुझे ये भी पता है कि तुमने अपने बाबा के कातिल को भी मार डाला है। लेकिन माँ, आपको ये सब कैसे पता है? बेटा, तुम्हारी जाने के बाद एक जादुई पेड़ मेरे पास धरती से निकल कर आया था और उसने ही मुझे अपनी शक्तियों से ठीक किया है और सारी बातें भी बताई हैं। यह सुनकर वो तीनों बहुत खुश होती हैं और अपनी माँ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं और फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मजा आया कंचन की। दो शेर दोस्त, बाघ को मिली शक्तियाँ और मानव बाघ। एक जंगल में दो शेर दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था रुद्र शेर और दूसरे का नाम था शेरू। रुद्र शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर शेर था और ताकतवर होने के साथ साथ वह दिखने में भी सबसे अलग था। वह बिल्कुल सफेद रंग का शेर था और वही शेरू गोल्डन कलर का शेर था। शेरू और रुद्र शेर दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ जंगल के सभी जानवरों का भी अच्छे से ख्याल रखते थे। एक दिन उनके जंगल पर एक जालिम बाघ हमला कर देता है और वह जंगल में आते साथ ही जंगल के जानवरों को मारने लगता है। कुछ ही देर में जंगल में कोहराम मच जाता है और जंगल में जानवरों की भगदड़ मच जाती है। और एक हिरन दौड़ती हुई राजा शेर के पास जाती है और सफेद शेर राजा से बोलती है, महाराज महाराज, जंगल में एक खूंखार बाघ ने हमला कर दिया है। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान हैं। आप जल्दी से चलिए महाराज। उस बाघ के हमला करने की खबर सुनकर राजा शेर और शेरू दौड़कर उस बाघ के पास पहुंच जाते हैं और वह बाघ राजा शेर को देखकर बोलता है, अच्छा तो तुम हो इस जंगल के राजा। और तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम्हारे आने से डर जाऊंगा? चलो हटो मेरे रास्ते से। बाघ बेचारा अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर कुछ भी बोले जा रहा था, लेकिन वो कहाँ जानता था कि सफेद शेर कितना ताकतवर शेर है। उसके आगे कोई नहीं टिक सकता है। अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बाघ जैसे ही अपने आप को कमजोर पड़ता देखता है, वह रुद्र शेर से माफी मांगने लगता है। रुद्र शेर महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारे जंगल का रुख भी नहीं करूँगा। बाघ को ऐसे माफी मांगते देखकर शेरू बोलता है, कंचन की। देखो हमारे राजा शेर की ताकत, तुमने गलत पंगा लिया था इस जंगल से। अब रुद्र शेर उसे माफ कर देता है और वह बाघ वापस अपने जंगल भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वह रास्ते से गुजरकर अपने जंगल जा रहा होता है तो वह अचानक से एक शैतानी फूल से टकरा जाता है और जैसे ही वह उस फूल से टकराता है तो वहाँ एक चमत्कार होता है और वह बाघ एकदम से एक मानव बाघ में बदल जाता है। अपने आप का मानव बाघ का रूप देखकर वह बोलता है, अरे वाह, ये क्या चमत्कार हुआ। अब बताऊंगा मैं इस राजा शेर को, उसका तो मैं ऐसा हल करूंगा वो अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा था ना वो। मानव बाघ अपनी ताकत में चूर होकर वापस से रुद्र शेर के जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। उधर रुद्र शेर और शेरू चैन की सांस लेते हैं और वो बेचारे समझ रहे थे कि अब तो खतरा टल गया है, लेकिन वो आने वाली मुसीबत को कहाँ जानते थे। वो वहाँ से वापस अपनी गुफा की ओर चलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर वो मानव बाघ दौड़ता हुआ पहुँच जाता है और बोलता है,
अब देखता हूँ तुम मुझसे कैसे जीत सकते हो। सफेद शेर, आओ अब मारो मुझे और मुझसे अब लड़ो। अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ। जंगल के सभी जानवर उस बाघ का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं और वो सभी डर भी जाते हैं। लेकिन रुद्रसेन उससे बिल्कुल भी नहीं घबराता है और वो उस मानव बाघ का डट कर मुकाबला करता है। और कुछ देर उनमें बहुत भयानक लड़ाई होती है, लेकिन सफेद शेर से कौन जीत सकता था। देखती सफेद शेर मानव बाघ को मार गिराता है और मानव बाघ वहीं पर ढेर हो जाता है। मानव बाघ को मरा हुआ देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और शेरू रुद्र शेर से बोलता है, मेरे दोस्त, तुम सबसे अच्छे हो। तुम्हारे होते हुए हमारे जंगल को कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। कुछ इस तरह से रुद्र शेर अपने सच्चे दोस्त और अच्छे राजा होने का फर्ज निभाता है और उस जंगल में फिर से शांति बन जाती है और जंगल के सभी जानवर राजा रुद्र शेर की जय जयकार करते हैं और खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर दिल साफ और मन सच्चा हो तो कोई भी मुसीबत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और हम किसी भी बड़ी मुसीबत से आसानी से लड़ सकते हैं। एक जंगल बहुत ही खूबसूरत था। उस जंगल का राजा रुद्र नाम का एक काला चीता था। रुद्र चीते का इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं था, इसीलिए बस वह अपने जंगल वासियों को ही अपना मानता था और उनका ख्याल रखता था। जंगल के सभी जानवर भी काले चीते के इस व्यवहार से बहुत खुश थे और वो भी काले चीते की इज्जत करते थे। उस काले चीते के पास एक जादुई ताज था जो कि उसके पूर्वजों की दी हुई निशानी थी, जिसे अगर वह अपने सर पर पहन लेता था तो वह बहुत ही शक्तिशाली बन जाता था और उसके अंदर बहुत सी जादुई शक्तियाँ आ जाती थी और वह उस ताज की शक्तियों से जंगल के जानवरों की मदद भी किया करता था। इसीलिए जंगल के सभी जानवर उससे बहुत खुश थे और वह काले चीते को अपना मसीहा मानते थे। एक दिन उनके जंगल पर एक खूंखार शेर हमला कर देता है। वह शेर काले चीते के जादुई ताज को हासिल करना चाहता था और वह अपने इसी मकसद से काले चीते के जंगल में आया था। जंगल के जानवर जैसे ही उस मॉन्स्टर शेर को अपने जंगल में देखते हैं, वो तुरंत ही दौड़ते हुए काले चीते के पास जाते हैं और वहां जाकर वह काले चीते को उस खूंखार शेर के आने की खबर देते हैं। महाराज, क्या आपको पता है आज हमारे जंगल में ना जाने कहां से चलता हुआ एक खूंखार शेर आया है और वह जंगल के जानवरों को मार रहा है। जंगल के जानवरों पर अत्याचार होने की खबर सुनकर काले चीते को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत ही उस खूंखार शेर से लड़ने के लिए उसके सामने पहुंच जाता है। लेकिन वह खूंखार शेर बहुत ही ताकतवर था। उसके सामने काला चीता अपने आप को कमजोर समझने लगता है और वह उससे थोड़ा प्यार से बात करने लगता है और बोलता है, अरे शेर भाई, क्या बात है? तुम मेरे जंगल के जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो? काले चीते, तुम्हारे जंगल में एक जादुई ताज के होने की खबर मुझे मिली है। तुम जल्दी से उसे मुझे दे दो, मैं आराम से यहाँ से चला जाऊंगा, वरना फिर तुम देखना क्या होगा तुम्हारे जंगल का। अरे शेर भाई, आप कौन से ताज की बात कर रहे हो? हमारे जंगल में तो कोई जादुई ताज नहीं है। अच्छा, बहुत होशियार बन रहे हो, ज्यादा होशियार मत बनो। अगर तुमने मुझे वो जादुई ताज नहीं दिया तो मैं इस जंगल में तबाही मचा दूंगा, तबाही। ऐसा बोलकर वो खूंखार शेर जंगल में आगे बढ़ जाता है और काला चीता वापस अपनी गुफा में आ जाता है और वह अपने ताज की जादुई शक्तियों से उसे वहाँ से गायब कर देता है और सोचता है, अब ये ताज ना तो इस जंगल में रहेगा और ना ही उस जालिम के हाथ लगेगा। मुझे तो वैसे भी इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी एक गाय उसके पास रोती हुई आती है और वो बोलती है, महाराज महाराज, उस खूंखार शेर ने मेरे पूरे परिवार को तबाह कर दिया है। उसने मेरे बच्चों को मार डाला है
प्लीज महाराज, आप जंगल को बचा ले उस जालिम के कहर से और उसे वह जादुई ताज दे दे। लेकिन गाय बहन, मैंने तो उस जादुई ताज को इस जंगल से वापस कर दिया है। अब तो शायद वो कभी भी नहीं आएगा, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं अभी देखता हूँ उसे। मजा आया महाराज, आप वहाँ मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है, वो आपको भी मार डालेगा। गाय ये सब बोलती रह जाती है और काला चीता उस खूंखार शेर से लड़ने उसके पास पहुँच जाता है और उससे लड़ने लगता है। लेकिन वो खूंखार शेर काले चीते से ज्यादा ताकतवर था और अब तो काले चीते के पास वो जादुई ताज की शक्तियाँ भी नहीं थी जिससे वह उसकी ही शक्तियाँ इस्तेमाल कर लेता। इसीलिए अब वह इस जालिम शेर के सामने कमजोर पड़ जाता है और वह जालिम शेर देखते ही देखते काले चीते को मार डालता है। काले चीते के मरने के बाद जंगल के जानवरों की भी वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और अब तो उन सभी को अपनी अपनी मौत नजर आ रही थी। तभी उस भीड़ से एक बकरी बोलती है, महाराज उठे, लड़े इस जालिम शेर से, उठे महाराज, प्लीज उठे। उस बकरी का ऐसा कहना था कि तभी एक चमत्कार होता है और काला चीता एकदम से उठ खड़ा होता है और वह जादुई ताज अपने आप ही उसके सर पर आकर लग जाता है। और अब तो काला चीता इतना ताकतवर हो जाता है कि वह किसी भी बड़े तूफान से लड़ सकता था और वह तुरंत ही उस जालिम शेर को अपनी जादुई शक्तियों से मार डालता है। उस खूंखार शेर के मरने के बाद जंगल के सभी जानवर चैन की सांस लेते हैं और अपने राजा काले चीते की वो सभी जय जयकार करते हैं और फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छाई के आगे कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और बुरा करने वाला हमेशा मुंह की ही खाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।